दोस्तों अभी के टाइम में ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जो सिर्फ फाइट में ही नहीं बल्कि व्यूवरशिप और रेटिंग में भी हम सबके फेवरेट सुपर हीरो रोमन रेंस को बराबर की टक्कर दे सकता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों WWE में तगड़े सुपरस्टार्स और फेवरेट सुपरस्टार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन टॉप स्टार की बात ही अलग होती है। उदाहरण के तौर पर एटीट्यूड एरा के टाइम में केन, अंडरटेकर, शॉन माइकल और ट्रिपल एच भी काफी लोगों के फेवरेट सुपरस्टार थे, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द पीपल्स चैंपियन द रॉक की बात ही अलग थी। दोस्तों उस टाइम ट्रम्प कार्ड की डब्बी में, पोस्टर में, स्टिकर में, टी शर्ट में, इवन कॉपी पर चिपकाने वाले नेम स्लिप में भी द रॉक और ऑस्टिन की फोटोएं सबसे ज्यादा होती थी। You are right, bro. दोस्तों ठीक इसी तरह रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम में तगड़े सुपरस्टार्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जॉन सीना और बतिस्ता की बात ही अलग थी। ठीक इसी तरह दोस्तों आज के टाइम में फेवरेट सुपरस्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की बात ही अलग है। You are right, bro. दोस्तों मानो या ना मानो, लेकिन आज के टाइम में आधे से ज्यादा लोग WWE सिर्फ रोमन रेंस की वजह से देखना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2020 में जब रोमन रेंस ने WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था तो WWE सूनी सूनी सी लगती थी। स्मैकडाउन में एजे स्टाइल, डैनियल ब्रायन, ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड जैसे तगड़े तगड़े सुपरस्टार होने के बावजूद स्मैकडाउन बोरिंग सी लगती थी। लोग स्मैकडाउन देखना पसंद नहीं करते थे। बात तो सही है। लेकिन जैसे ही 2020 की समर स्लैम में रोमन रेंस अपना रिटर्न करते हैं तो WWE में तहलका मच जाता है, मानो स्मैकडाउन के अंदर नई जान आ जाती है। दोस्तों आज के टाइम में रोमन रेंस WWE का मोस्ट वांटेड सुपरस्टार है और ये बात WWE खुद भी जानती है। इसीलिए WWE ड्राफ्ट के दौरान रो ब्रांड में काफी तगड़े तगड़े सुपरस्टार रख देती है, लेकिन स्मैकडाउन में रोमन रेंस को छोड़कर कोई इक्के दुक्के तगड़े सुपरस्टार रखती है, क्योंकि WWE जानती है कि स्मैकडाउन में अगर सिर्फ रोमन रेंस भी होगा तो स्मैकडाउन चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी के टाइम में क्या कोई ऐसा सुपरस्टार भी है जो सिर्फ फाइट में ही नहीं बल्कि रेटिंग्स में भी रोमन रेंस को बराबर की टक्कर दे सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में एक सुपरस्टार ऐसा है जो रेटिंग्स और व्यूवरशिप में भी रोमन रेंस को बराबर की टक्कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग WWE देखना पसंद करते हैं, और वो सुपरस्टार है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के WWE में रिटर्न करने से वो लोग भी WWE देखना शुरू कर देते हैं जिन्होंने काफी साल पहले ही WWE देखना छोड़ दिया था। You are right, bro. क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर की फाइट देखने में रियल लगती है, तगड़ी लगती है, बड़े लेवल की लगती है और तहलकेदार लगती है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉक लेसनर लेजेंड है, बल्कि ब्रॉक लेसनर जब नया नया आया था 2002 में, जब ब्रॉक लेसनर ने डेब्यू किया था, उस टाइम भी ब्रॉक लेसनर की फाइट काफी बड़े लेवल की और देखने में रियल लगती थी, और यही रीजन है कि ब्रॉक लेसनर की फाइट में मिलियंस में व्यूज आते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दोस्तों आपने देखा होगा जब ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम 2021 में अपना रिटर्न किया था तो ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के रिटर्न का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की वजह से AEW में CM पंक का रिटर्न फीका पड़ गया था। मतलब जैसे ही ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया और लोग AEW में हुए CM पंक के रिटर्न को भूल गए। इसके अलावा दोस्तों 11 दिसंबर 2021 की स्मैकडाउन में रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं थे, लेकिन फिर भी स्मैकडाउन की रेटिंग लास्ट वीक के मुकाबले 10% ज्यादा आई, मतलब 2 मिलियन प्लस थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉक लेसनर की वजह से। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि जो लोग रोमन रेंस की फाइट देखना पसंद करते हैं वो लोग ब्रॉक लेसनर की फाइट देखना भी पसंद करते हैं। इवन हर कोई ब्रॉक लेसनर की फाइट देखना पसंद करता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अपनी फाइट के दौरान आते के साथ ही तहलका मचा देते हैं। दोस्तों वैसे तो जॉन सीना, द रॉक, गोल्डबर्ग और अंडरटेकर जैसे और भी कई सारे लेजेंड्स हैं जो काफी तगड़ी रेटिंग लाते हैं, लेकिन जहां बात आती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर माइक पर इतने तगड़े प्रोमो भी नहीं देते, सोशल मीडिया पर भी इतने एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ WWE में आते हैं, फाइट करके चले जाते हैं और उसी में ही तहलका मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।